का बटन दबाते हो आपका व्हाट्सएप बटन लिंक हो जाएगा और यहाँ एक मैसेज लिख के आएगा, नो पीपल कैन मैसेज यू डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप फ्रॉम दिस फेसबुक पेज। जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और वो सिर्फ व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक से ही बेच के अपनी जीविका चलाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को एक ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं। तो मैं जो बताना जा रहा हूँ इसको बहुत ही गौर से सुनिएगा। अब सपोज मेरे सामने कोई ज्वेलरीज है, ठीक है, ये नेकलेस है, मैंने इसकी एक रील बनाई और फेसबुक पे अपलोड कर दी, यूट्यूब पे अपलोड कर दी, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी। फिर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि यार ऑर्डर नहीं आया। फिर मैंने इसकी फ़ोटोज़ बनाई, फ़ोटो पोस्ट करी, रील बनाई, रील पोस्ट कर दी। उसके बाद फिर समझ में आया नहीं कि चलो यार कुछ और जोड़ा जाए। फिर मैंने ईयरिंग उठाई, उसकी फ़ोटोज़ बनाई, इसकी रील बनाई, वो भी मैंने पोस्ट कर दी। फिर हम इंतज़ार कर रहे हैं, यार ऑर्डर तो आ नहीं रहे हमारे पास। लोग सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, वेरी नाइस पूछ रहे हैं, लेकिन जब हम उनको जवाब दे रहे हैं तो हमारे जवाब का मतलब मेरे जवाब को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे तो यार हम सेल कर नहीं पाएंगे। तो आज का टॉपिक यही है कि हम क्या गलती ऐसी कर रहे हैं कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब से रील बना के अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं रियलिस्टिक बात बताने जा रहा हूँ, उसको आप गौर से सुनिए, क्योंकि ये मेरे दिमाग में इसलिए कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, सिस्टर, उन्होंने मुझको ये सवाल किया था कि भैया मैं बहुत रील बनाती हूँ लेकिन मेरे को ऑर्डर नहीं आते हैं। तो अब पहले तो ये एक वीडियो देखिए। ये भी बहन क्या करती हैं, सिर्फ रील बनाती हैं फेसबुक पे ही। अब इनके जो है कमेंट्स देखिए आप कितने ज़बरदस्त हैं। लोग मतलब कितना लाइक करते थे वीडियो को, क्यों करते हैं? अब इसके पीछे एक रीज़न मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप सुनिए। तो रीज़न बताने से पहले एक बात बताने जाता हूँ मैं, जो कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा भी और आपका भी। सिस्टर है, जो बहनें हैं और जो भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी है। आप या मैं कभी किसी भी शोरूम पे जाते हैं और वहाँ जाके हम कुछ सामान पूछते हैं उनसे कि भाई हमें ये लेना है और इसका रेट बता दो। अब वो लोग मुझे एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ये आपको एंटरटेन नहीं कर रहे, कोई जवाब देने, और कितनी देर, मुश्किल से 1 या 2 मिनट आपको वेट करना पड़ जाए, 1 या 2 मिनट। तो आप क्या करोगे? फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, 2 मिनट के अंदर वहाँ से चट्ट से निकल लोगे। होता है कि नहीं? अगर यस तो कमेंट में यस लिख दो, आगे और सुनो आप। दूसरा, ऐसी जगह आप जा रहे हो जहाँ पे प्रोडक्ट भारी लगे हैं डिस्प्ले में, उसमें उन्होंने रेट लिख दिए हैं। रेट लिख दिया, आपने पसंद भी आ रही चीज़, आपने रेट देखा, यार इसका तो 1200 रुपये रेट है, ये हमारे बजट के बाहर है। तो आप क्या करोगे? दुकान के अंदर जाने से पहले ही वापस निकल जाओगे। लेकिन दुकानदार की क्या सोच होगी, काश ये कस्टमर आ जाता हमारे पास, बात करता और हम कुछ डिस्काउंट दे के इसको बेच देते। यही होता है ना। तो इसीलिए मेरी जो शॉप है ना, वहाँ पे मैंने आज तक फिक्स रेट वाला सिस्टम ही नहीं रखा, मैंने नेगोशिएशन का ही सिस्टम रखा हमेशा। और मुझे उसी मज़ा आता है, और ख़ासकर मेरी बहनों को और मेरी माताओं को बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बहनों और माताओं का सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? बारगेनिंग करने में। तो उनसे अगर बारगेनिंग का हक हम छीन लेंगे ना, तो उनको शॉपिंग करने में मज़ा नहीं आएगा। तो पहले स्टार्टिंग में मैंने फ़िक्स प्राइस वाली शॉप खोली थी, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे लगा कि नहीं यार, लोग तो बारगेनिंग करेंगे ही करेंगे, और जब हम उनको मना करते कि नहीं फिक्स प्राइस है, तो मैक्सिमम लोग लौट जाते थे। कुछ लोग खरीदते भी थे लेकिन मैक्सिमम लोग लौट जाते थे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, और उसमें एक खेल भी हुआ। सपोज ये नेकलेस है, अब मैंने इसका जो बताया ना 150 रुपये की खरीद पड़ती थी, मैंने इसका फिक्स प्राइस 300 रुपये रख दिया था। लेकिन लोग आते थे, नहीं हम तो 250 देंगे, बार्गेनिंग हमें करनी नहीं, हमारी तो फिक्स रेट की दुकान है। तो मैक्सिमम लोग चले जाते थे। लेकिन फिर हमने तो नहीं है, बार्गेनिंग वाली दुकान चलाते हैं। तब हमने इसी अब आप सोचो मैं बातें क्या कर रहा हूँ, हर बात का रिलेशन मेरे इस टॉपिक से, गौर से सुनिए। तो जब मैंने बार्गेनिंग वाली शॉप खोली तो जाहिर सी बात है, बार्गेनिंग करना तो रेट बढ़ा के लिखना है। तो इसी का मैंने जो है MRP रख दिया 800 रुपये। अब दिमाग में क्या कि कोई कस्टमर आएगा तो हम 500 को तो बेच ही देंगे, इसको नहीं होगा तो 300 को तो निकलना ही निकलना है। अब भाई हुआ क्या ना, फिर कई लोग आए मुझसे, कोई 800 में ले गया, कोई 500 में ले गया, मतलब 300 की नौबत ही नहीं आई, 300 के ऊपर ही बिकने लगा। तो मेरा तो फ़ायदा हो गया उसमें। और कुछ लोग सोचेंगे यार मतलब अपनी इतनी गहरी चीज़ें क्यों बता रहे, बताइए मैं तो खुल खुल के बताता हूँ, तो मुझे उसमें ही फ़ायदा है। तो आज आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो वैसे ही भाई जो मार्जिन है ना, 300-400 गुना है। मतलब 10 की चीज़ 50 में बिकती है।
ये आप सोच लो। कपड़े में भी यही है, जस्ट डबल का मार्जिन है, ट्रिपल का मार्जिन आप ले जाओ। खिलौनों में बेइंतहा मार्जिन है, और डेकोरेटिव प्रोडक्ट में गजब का मार्जिन है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में गजब का मार्जिन है। मतलब ये सब सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है समझो। तो चलिए अब आते हैं अपने पॉइंट पे। अब उसी तरह क्या होता है कि कुछ लोग क्या रील बना बना के डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लेकिन उनको जवाब लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छा है लिंक दीजिए कैसे खरीदें। जवाब, क्योंकि आप हमेशा तो एक्टिव रहोगे नहीं इंस्टाग्राम फेसबुक पे या यूट्यूब पे, लेकिन जब आप एक्टिव होते हो तो आप देखते हो कि कुछ लोगों ने पूछा भी, आप उसको जवाब देते हो, तब तक वो डीएक्टिवेट हो चुका है कस्टमर। हमने क्या कहा, 2 या 3 घंटे में रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया। बस वही आपको करना है। वो कैसे करना है, आप भी सोचोगे भाई 24 घंटे हम एक्टिवेट नहीं रह पाएंगे मैसेंजर पे, 24 घंटे हम यूट्यूब पे मैसेज का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा मैसेंजर है जिसपे आप हमेशा एक्टिवेट रह सकते हो, तो आप क्या जवाब होगा। आपके पास 3 मैसेंजर, एक तो फेसबुक का मैसेंजर, इंस्टाग्राम का मैसेंजर है, यूट्यूब का मैसेज है, यूट्यूब पे भी मैसेज कमेंट का सिस्टम है, और एक है व्हाट्सएप। इन चारों में अगर मैं कहूँ कि ऐसा कौन सा मैसेंजर है जिसमें आप क्विक रिस्पॉन्स कर सकते हो, तो आपका जवाब क्या होगा, व्हाट्सएप। यस या नो, अगर यस है तो फिर से कमेंट कर दो यस व्हाट्सएप, लिख दो यस व्हाट्सएप। बस यही मुझे कहना था। अब मैं आ गया हूँ अपनी पॉइंट पे कि अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम या रील बना बना के बेचना चाह रहे हो, तो भाई आपको वहाँ पे कस्टमर को एक सहूलियत देनी है। सहूलियत किस तरह देनी है, आपको अपना व्हाट्सएप बटन एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर व्हाट्सएप बटन आपने एक्टिवेट नहीं किया तो आप हज़ारों रील बनाते रहो, हज़ारों पोस्ट डालते रहो, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जहाँ आपने व्हाट्सएप बटन एक्टिवेट कर दिया और कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो उसके बाद एक आसानी होगी, क्या वो तुरंत आपसे कांटेक्ट करेगा, किस पे, व्हाट्सएप पे। क्योंकि सामने वाला भी मैसेंजर पे इतना एक्टिवेट नहीं है, ना ही यूट्यूब के मैसेज को कमेंट को इतना वो देखता है, ना ही वो इंस्टाग्राम के मैसेंजर में इतना एक्टिवेट है जितना कि वो व्हाट्सएप पे है। क्योंकि उसको सहूलियत उसी पे ही मिलेगी। तो तुरंत व्हाट्सएप पे आएगा, आपसे सवाल करेगा, आप तुरंत उसका जवाब दो, नेगोशिएट करो। यही प्रोडक्ट अगर आपने इंस्टाग्राम पे डाला, वो सब पूछेगा कितने का है, आप 500 बताओ, उसको मज़ा नहीं आएगा, आपको रेट कम कर देंगे, आप 300 तक का बेच लोगे, आराम से बेच लोगे। क्यों, क्योंकि वहाँ भी बार्गेनिंग का मज़ा उनको मिल जाएगा। 300 में भी आपको 150 बच रहा है यार। अब 150 प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट है घर बैठे। अगर आपने दिन के 10 बेच लिए ना, 15 × 10 कितना हो गया, 1500। अब 3 महीने का 45,000 कौन देगा आपको तनख्वाह 45,000 की। चलिए कुछ खर्चा डाल लेते हैं। आप सोचोगे भैया खर्चे तो बता ही नहीं रहे, 5,000 खर्चा डालो पैकिंग का, कुरियर का, 40,000 इनकम है आपकी। कौन देगा नौकरी, कोई देगा, वो भी घर बैठे, भूल जाओ। तो अब आते हैं कि हम व्हाट्सएप बटन कैसे एक्टिवेट करें। तो चलिए अब हम उस पर बात करते हैं। आइए मोबाइल स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो इस तरह सबसे पहले प्रोफाइल में जाना, नीचे मेन्यू का बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ एक एडिट का ऑप्शन आएगा। एडिट का ऑप्शन आप जाएंगे तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे लिंक का ऑप्शन आएगा। इस लिंक के में ऐड वाला बटन दबाना है आपको। जैसे ही आप ऐड वाला बटन दबाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखेगा, आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना है और सिंपल यहाँ पे एक यूज़र नेम जैसे लिख के आपको, यहाँ यूज़र नेम में आपको अपना वो मोबाइल नंबर लिख देना है जिससे कि आप व्हाट्सएप चला रहे हो, और इसको यहाँ पे सेव कर देना है। और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप बटन ऐड हो गया। लेकिन अभी काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या कि जब आप पोस्ट करोगे तो डायरेक्ट ये बटन कस्टमर को नहीं दिखाई देगा। जब वो अंदर जाके आपकी प्रोफाइल चेक करेगा तब जाके आपको ये बटन उसको दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि जो भी हम पोस्ट डालें वहीं पे व्हाट्सएप बटन जोड़कर आ जाए और डायरेक्ट कस्टमर हमसे कांटेक्ट कर ले। तो उसके लिए क्या करना है वो आगे समझिए आप। तो उसके लिए हमें फिर से वापस जाना है मेन्यू में, और जब हम इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है, तो सेटिंग का बटन दबाना है। फिर से आपको इसको ऊपर स्क्रॉल करना है। जब थोड़ा सा आप इस ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप का एक फिर से ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ये रहा व्हाट्सएप। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तब इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, और ये आपको सेंड कोड का ऑप्शन देगा। यहाँ से आप सेंड कोड करिए, आपके व्हाट्सएप अकाउंट में फिर से एक OTP आएगा। यहाँ पे आपको आके OTP डालना है। जैसे ही आप OTP डालते हो और सेव का बटन दबाते हो, आपका व्हाट्सएप बटन लिंक हो जाएगा। और यहाँ एक मैसेज लिख के आएगा, नो पीपल कैन मैसेज यू डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप फ्रॉम दिस फेसबुक पेज। और कभी भविष्य में आपको मोबाइल नंबर चेंज करना हो तो फिर से इसी तरह सेटिंग में जाके आप अपना मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हो।
हम जो भी पोस्ट डालेंगे इस तरह से यहाँ पे व्हाट्सएप बटन जो है जुड़कर आ जाएगा। कस्टमर को अगर मुझे मेरा ये नेकलेस पसंद आएगा तो तुरंत क्या करेगा, सिंपल सा मुझे कोई ना मैसेज करेगा ना कुछ, सिंपल से इस बटन पे क्लिक करेगा और क्लिक करते ही वो सीधे मेरे व्हाट्सएप पर आ जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों जो मैंने बताया उसको आप तुरंत इसको एक्टिवेट कर लो। अभी कुछ चीज़ें और भी हैं इसी तरह, अभी आपको व्हाट्सएप पे भी कुछ सेटिंग करनी है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज ही अगर बताने बैठ जाऊंगा तो पूरी रात हो जाएगी और मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। कुछ टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, तो अगले टॉपिक में फिर से मैं कुछ इसी के आगे ही अपडेट चीज़ें बताऊँगा जिससे आपकी सेल और बूस्ट हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।